हुजूर मेरा सवाल था कि जो गैर अहमदी और मौलवी जो इतनी बुरी चीज़ें कहते हैं अहमदियों के बारे में और इतना बुरा करते हैं, तो फिर हमने तो नहीं उनको कोई नुकसान पहुँचाया, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ये तुम्हें सारा मजमून जो दो पढ़े हैं सुने नहीं? हम नबियों की जो जमातें हैं उनके साथ यही कुछ होता है ना, जो उनके मुखालफिन होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये तो पहले भी इसको मैंने बताया ना, उनकी जो रोटी है ना मारी जाती है। काम तो करते कोई नहीं मौलवी हैं, लोगों से पैसे लेके खाने होते हैं ना, तो लोगों को गलत बातें बता के उनको खुश करके पैसे मिल जाते हैं उनको। या कोई ऐसे लोग जिनके अपने 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 मफादात होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो लोग मौलवियों को आगे कर देते हैं कि चलो करो, हमारे इसके बाज़ पॉलिटिकल फ़ायदे भी हो जाएंगे और फ़ायदे भी हो जाएंगे। बाद लोगों का काम ही होता है बुराइयां करना हैं। अब एक चोर है, चोरी करता है ना किसी घर जाके जी, उस घर वाले ने उसका नुकसान तो नहीं किया होता जो घर रात को छुप के उसकी चोरी करके माल निकाल लेता है। हैं क्या कहते हो तुम उस चोर को? जी, चोर को पता नहीं क्या होता है? जी, हैं? अब रात को अगर कोई चोर किसी घर जाता है चोरी करने के लिए, तो घर वाले ने उसको कोई नुकसान किया होता है? नहीं, अपनी आदत के मुताबिक जाता है ना। जी, तो ये मौलवियों को आदत पड़ी हुई है कमाई करने के लिए जाता है, इनको भी कमाई के पैसे मिल जाते हैं उसके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आपने सुन लिया मिर्ज़ा मसरूर जो कि कादियानियों का मौजूदा खलीफा है, वो एक बच्चे के सवाल के जवाब के अंदर क्या कह रहा है, इसके ऊपर आज हम तबसरा करेंगे। और हम आपको बताते हैं कि ये लोग मौलवियों से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके पीछे असल में वजह क्या है कि ये अपने छोटे छोटे बच्चों की ये ट्रेनिंग करते हैं और उनकी तरबियत करते हैं कि मौलवी जो है वो हमारा दुश्मन है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी, जिसको ये अपना नबी, रसूल, इमाम मेहदी, मुजद्दिद मानते हैं, उसका मौलवियों के साथ क्या ताल्लुक़ था और किस वजह से उसकी ये दुश्मनी थी। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और या आप पहले से हमारी वीडियोज़ सुन रहे हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। जी दोस्तों, ये आप देखें कि मिर्ज़ा मसरूर एक छोटे से बच्चे के सवाल के जवाब के अंदर वो सवाल ये करता है कि ये गैर अहमदी लोग ये कादियानियों से यानी अहमदियों से नफ़रत क्यों करते हैं। और गैर अहमदी इनसे मुराद होती है कि वो मुसलमान कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को नहीं मानते और मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को काफिर कहते हैं, लेकिन है मुसलमान। वो चाहे मुसलमानों के कोई सा भी मकतबे फ़िक्र है, सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी, ये चार ही मकातबे फ़िक्र हैं, तो इन सब को ये लोग गैर अहमदी कहते हैं। और इन गैर अहमदियों के मुतल्लक, इन मुसलमानों के मुतल्लक बच्चा सवाल कर रहा है कि ये लोग हमसे नफ़रत क्यों करते हैं, हमें काफिर क्यों कहते हैं। और 1974 की असम्बली के अंदर जो इनको नॉन मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया गया, तो ये वजह क्या थी? असल में इस सवाल के पीछे ये वो पूछना चाह रहा है। अब मिर्ज़ा मसरूर वो बच्चों को किस तरीके से समझा रहा है कि देखो असल में ये जो मौलवी लोग हैं ये हमारे दुश्मन हैं, इनकी रोज़ी रोटी का असल में मसला है, ये पैसा कमाने के लिए। भला आप देखिए कि मिर्ज़ा क़ादियानी की मुखालफत करते हुए मौलवी की रोज़ी रोटी वो कैसे चलती है। ये आप इनका ज़रा दिमाग का लेवल चेक कीजिए। हाँ जी, आपने कभी सुना, कभी देखा, खुद आप
पाकिस्तानी एक मुस्लिम है या दुनिया भर के दीगर मुसलमान हमें सुनेंगे, तो कभी आपने देखा कि कोई ऐसी कोई मस्जिद या कोई ऐसा मदरसा या मौलवी की कोई ऐसा कोई चीज़ के जहाँ से उसको पैसे आ रहे हैं, वो उसका ज़रिया क्या है? वो मिर्ज़े की मुखालफत है। सारे मुसलमान ही टोटली मुसलमान मिर्ज़े कादियानी से नफ़रत करते हैं और उसको नहीं मानते। तो क्या ये दुनिया भर के जो मुसलमान हैं जो मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानते, तो क्या उनकी वो रोज़ी रोटी का मसला है? वो रोज़ी रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं। आप इनके दिमाग का लेवल चेक कीजिए। अच्छा, अगली बात ये है कि आप ये मुलाहजा कीजिए कि ये बच्चा पैदा होता है ना, तो हम मुसलमान पता है क्या करते हैं? उसके कान के अंदर देते हैं अजान। लेकिन कादियानी के घराने के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, कोई मरज़ई पैदा होता है, तो उसके कान के अंदर वो करीब जाके ना जी कहेंगे मौलवी आया ही, मौलवी तू बच के रहना पुत्र, मौलवी तू बच के रहना। ये उसके कान के अंदर ये वाली अजान देते हैं। वो उस अजान का आपने इस वीडियो के अंदर भी देख ली कि मतलब ये बच्चों की ट्रेनिंग ये करती हैं। बच्चा जब कोई खेल रहा होता है, कोई शरारत कर रहा होता है, तो हमारी माएँ वो क्या कहती हैं, वो बिल्ली आई, हाँ जी, बिल्ली से डराती हैं। तो ये इनकी माएँ जो होती हैं, एक कादियानी और मरज़ई की जो माँ होती है, मरज़ैन, तो वो अपने बच्चों को डराती है, मौलवी आया ही, पुत्र मौलवी आया, इधर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा, बाहर मौलवी है। तो ये बच्चों की जो तरबियत और नशो नमा इसी तरीके से करते हैं कि मौलवी से डरा के रखते हैं, और मौलवी का बुग़्ज़ और अनाद जो है ना, वो बचपन से ही उसके कानों के अंदर ठोंसना शुरू कर देते हैं ये लोग। समझ आई कि नहीं? और बड़े होते होते वो मौलवी के खिलाफ कितना बड़ा वो बम बन जाएगा और एटम बम बन जाएगा, इसका अंदाज़ा आप यहीं से कर सकते हैं। तो बात यह है कि अब एक कादियानी बच्चे को मैं अभी मुखातब हूँ, अगर वो ही बच्चा जिसकी वो वीडियो आपने अभी देखी है, जिसने सवाल किया था, वो अगर हमारी वीडियो को सुने तो बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं तो जितने भी कादियानियों के बच्चे हैं उनको मैं अभी मुखातब हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा बेटा जी। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग, यानी आप लोग हमें गैर अहमदी कहते हैं, हम लोग आप लोगों के यानी कादियानियों के क्यों मुखालफ हैं, उसकी वजह मैं आपको बेटा बताता हूँ। वजह यह है कि बेटा तुम लोग जिसको मसीह मऊद कहते हो, यानी मिर्ज़े गुलाम कादियानी को, बेटा उसने मुहम्मद होने का दावा किया हुआ है। वो कहता है कि मुहम्मद असल में मैं हूँ, और उसने अल्लाह होने का दावा किया हुआ है कि अल्लाह भी मैं ही हूँ। यानी कलमा जो बेटा तुम पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अंदर अल्लाह भी मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैं ही हूँ और मुहम्मद भी मैं ही हूँ। बेटा जी मेरी आजज़ की किताब कादियानी कलमा इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, उसको बेटा आपने डाउनलोड करके पढ़ना है, और उसके अंदर मैंने 100 के करीब हवाला जात लगाए हैं अपने इस दावे के ऊपर कि मिर्ज़ा कादियानी अपने नाम का कलमा पढ़वाता था। और तुम्हारी वो किताबें अपनी लाइब्रेरी जो बनी हुई है ना, तुम्हारे मदरसे के साथ लाइब्रेरी जो बनी है कादियानी मदरसे के साथ, तो बेटा उसमें जाके वो किताबें देखना और असल हवाले वहाँ पे तलाश करना। मेरी बात का आपको जो है ना वो यकीन आ जाएगा। ये है मुखालफत की वजह। और ये जो तुम्हें बेटा लॉलीपॉप दे रहे हैं ना आपके खलीफा थामस साहब, कि ये इनकी रोज़ी रोटी का मसला है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़ी रोटी का ये खुद आपके खलीफा जी का मसला है कि जो ये तुम लोगों से चंदे ले ले के वो अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं और एक लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो रोज़ी रोटी का असल में इनका मामला है, मौलवी का मामला नहीं है। तो बेटा और भी बड़ी वजूहात है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से इख्तलाफ की कि कलमातुल फसल जो कि मिर्ज़े कादियानी के बेटे ने ये किताब लिखी है, वो उसके अंदर लिखता है कि कुरान जो है ना
یہ وہ والا قرآن ہے، موجودہ جو قرآن ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو محمد بنایا ہے اور محمد نے 2 دفعہ آنا تھا دنیا میں، تو پہلا جو قرآن تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اب یہ موجودہ قرآن مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ بیٹا اس کے علاوہ بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ بیٹا ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بڑی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھا کریں۔ جب آپ کے پاس وقت ہو نا تو آپ فارغ وقت میں وہ چھپ کے، اپنے والدین کے سامنے نہیں دیکھنا، چھپ کے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، کیونکہ نہیں تو آپ کے والد صاحب وہ موبائل توڑ دیں گے کہ تم ختم نبوت ٹائم چینل کو دیکھ رہے ہو۔ تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھا کریں بیٹا، اس کے اندر بڑے حوالے دیے ہیں ہم نے۔ تو دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اتنا شیئر کرنا ہے کہ ان قادیانی بچوں تک یہ آواز ہماری پہنچ جائے۔ اب یہ کام دوستوں آپ نے کرنا ہے، مسلمانوں نے کرنا ہے۔ کم از کم جو بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھے اس کو شیئر لازمی کرے، بس آپ نے اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر بھی شیئر کریں، فیس بک کے اوپر اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں، واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر شیئر کریں، اپنے سٹیٹس کے اندر اس کو لگائیے تاکہ یہ آواز آپ کے موبائل سے ہو کر کے ان قادیانی بچوں تک پہنچ جائے۔ رب رکھا، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔